अचल तीर्थ सम्मेश शिखर पे विराजमान चलित तीर्थ प्रमाण सागर जी गुरुदेव एवं समस्त मुनराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान के बारे में बताया। सच्चाई यह है कि जब कोई घटना घटती है साधुओं के साथ, तो जब वह व्यक्ति जो अपराधी होता है उसे पकड़ लिया जाता है, उसे सजा भी सुनाई जाती है, लेकिन उस अपराधी के परिवार के लोग संत के चरणों में आके गिर जाते हैं और फिर अन्य विनय प्रार्थना करने लगते हैं। तब वे संत जो अहिंसा का पालन करते हैं वे उन्हें क्षमा कर देते हैं, वे कहते हैं क्षमा। तब समाज को इस पे क्या करना चाहिए? और जो क्षमा धर्म को उन्होंने स्वीकार किया संतों ने, मैं चाहता हूं कि उन संतों को भी आप कुछ मार्गदर्शन देना चाहें, क्योंकि जिससे हम जिस कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें कोई अवरुद्ध ना पैदा हो और जो व्यक्ति दोषी हो उसे अच्छे से अच्छी सजा मिल सके। नमोस्तु। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर। साधु अपने स्वरूप में रहता है, साधु का स्वभाव ही क्षमा का है, तो क्षमा तो करेगा। साधु का काम है क्षमा करना, क्षमा करे। लेकिन साधु अपना कर्तव्य करे, वो क्षमा करे, पर श्रावक अपना कर्तव्य न भूले। हमने क्षमा तो कर दिया, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रही तो क्षमा का औचित्य क्या होगा? कब तक हम ऐसे क्षमादान करते रहेंगे? और ऐसे क्षमादान के बाद तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या? कल मैंने आप सबसे कहा था कि साल में ऐसी कितनी घटनाएं घटती है, कितनी जाने जाती हैं। उन साधु संतों की निर्मम हत्या, दिल दहल जाए ऐसा दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने वाला तो कुचल करके चला गया, वो अभागा, उसको पता ही नहीं कि कितना बड़ा कुकृत्य कर रहा है, लेकिन उसने कितना बड़ा अनर्थ किया। और ऐसा अनर्थ कब तक समाज मुंह ताकते हुए देखते रहेगी? इस अनर्थ का निवारण होना चाहिए। इसलिए मैंने कल कहा था, कोरी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में इसका कभी समाधान नहीं होगा। इस बार प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम चाहिए। पूरे देश भर की जैन समाज जुट जाए। हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा 25 तारीख में समय कम है, पर ऐसा नहीं है। एक दिन में पूरी दुनिया में सब चीजें जा सकती हैं। हर व्यक्ति के जेहन में वेदना है तो वेदना कोई तो बाहर निकालना है। आपके लिए इसका पूरा ज्ञापन का मसौदा और अन्य सारी सामग्री सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो गई है। जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। युवा वर्ग पूरे सोशल मीडिया में इस मामले को फैला दे और जैन अजैन सब आए, क्योंकि संत का संबंध किसी जात से नहीं है, संत तो संपूर्ण मानवता के। इसलिए मैंने कहा राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान ये हमारा होना चाहिए। जो पैदल चलते हैं उनके लिए हमें ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए, जो मांग उसमें दी गई है, आप ज्ञापन में देख लीजिए। उन सारी मांगों को सामने रख करके सरकार तक अपनी बात करे और समाज में चेतना का जागरण करे, ताकि सारे साधु संत सुरक्षित रहे। जब साधु सुरक्षित होंगे तभी धर्म सुरक्षित होगा। इसलिए बंधुओं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। ये घटना बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है, पर मैं आप सबसे कहता हूं, इस घटना के बाद यदि समाज जाग गई तो ये घटना इतिहास बनेगी। अगर समाज जागती है तो घटना इतिहास बनेगी, और समाज नहीं जागती तो ये घटना भविष्य बनेगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रहेगी। हमने आज तक यही किया है। इस तरह की घटनाएं हुई, थोड़ी बहुत प्रतिक्रियाएं की, 2-4 जगह ज्ञापन दिया और एक आध किसी की गिरफ्तारी हो गई, और बाद में उसको जो कुछ क्षमादान किया, कर्तव्यों की पूर्ति हो गई, और फिर कुछ दिन बाद इस तरह की घटनाएं फिर सुनी और अपना छाती पीट के रह गए। कब तक ऐसा चलेगा? ये सुनिश्चित करना होगा। आखिर ऐसा करेंगे तो क्या साधुओं का बिहार रोकना है? कैसे चलेगा ये काम? इसके लिए सरकार को सोचना होगा। पैदल चलने वालों की भी चिंता सरकार को करनी चाहिए, भले उसके लिए फुटपाथ की योजना हो। कम से कम बड़े शहरों के फुटपाथों को सुरक्षित करे।
आजकल फुटपाथों में भी अतिक्रमण होता है, वहाँ चाहे तो वहाँ चल नहीं सकते, तो कहाँ जाएंगे पैदल चलने वाले। आज भी पांव पैदल चलने वाले लोगों की संख्या बहुत है और उनका जीवन असुरक्षित है। तो मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से पुनः कह रहा हूँ, पूरा देश, चाहे वो किसी भी परंपरा को मानने वाला हो, चाहे वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, मूर्ति पूजक हो, तेरापंथी हो, देरासर वाला हो, कोई हो, अगर साधु संतों के प्रति आस्थावान हैं तो इस अभियान का हिस्सा बने, इसे फैलाए। आज शुक्रवार है, खत्म हो गया, शनिवार रविवार 2 दिन है, सोमवार को ये कार्य करना है, सब काम छोड़कर। सुबह 8 बजे का समय जो निश्चित किया गया, सारी सामग्री आपके पास है, और जो जिस गांव शहर में, चाहे छोटा गांव चाहे बड़ा शहर हो, हर जगह इस तरह का मौन मोर्चा आपका निकलना चाहिए। आपको सारी सामग्री सुलभ है। जैसे आपने संलेखना संथारा के टाइम में एक केंद्रीय व्यवस्था के तहत काम किया था, इसी तरह सामग्री आपके पास एक होनी चाहिए। सब चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूरा एक बार दिखा दीजिए। पूरी चीज़ें आपको इसमें उपलब्ध है, एक क्लिक में आपको सारी सामग्री मिल जाएगी। आप ये सारी सामग्री का उपयोग कीजिए। पोस्टर, बैनर, अन्य चीज़ें भी आपको सब कुछ उपलब्ध है। इन सब को आप प्रचार प्रसार में लीजिए, और जितने साधु संत उनसे निवेदन कीजिए कि वे अपने मुख से, अपने प्रवचनों में समाज को प्रेरणा दे। अगर ये प्रेरणा जग गई तो बहुत बड़ा काम होगा। बंधुआ, परसों की जो घटना है, वो घटना नहीं, देख कर लगता है कि जैसे एकदम कुचला गया है। वो दृश्य भी मैं चाहूँगा एक बार दिखा दो विजय, परसों की जो वीडियो क्लिप आई है उसको दिखा दीजिए। आप देखिए कैसे, किस तरीके से कृत्य हो रहा है। आखिर साधु संत जाएगा कहाँ? कब तक ऐसे हम मूक दर्शक बने रहेंगे? तो समाज को इस विषय में गंभीर होना पड़ेगा। और देखिए आप ये कार जा रही, पीछे थोड़ा सा बैक रिवर्स करके विजय, फिर से देखिए ये कार जा रही है, फिर से एक बार और दिखाओ फिर से, हाँ, संग एकदम एक किनारे जा रहा है सड़क के, ये एकदम अपनी गाड़ी को और मोड़ करके पीछे की तरफ ले जा रहा है। ये देखिए, कुचल दिया और कुचल के भाग भी गया। आखिर कब तक होगा? इसके लिए सरकार को भी जागरूक होना होगा और पूरे प्रोटोकॉल लागू करने पड़ेंगे, तभी ये कायम होंगे। जितने मांग पत्र में, ज्ञापन में टीम ने तैयार करके रखा है, उसके अनुरूप सारा कार्य करे तो एक बड़ा परिणाम आएगा। अन्यथा हम सबको बहुत गंभीर परिणाम अभी तक भुगतने पड़े हैं और भी पड़ने पड़ेंगे। जैन समाज अब इसे स्वीकार नहीं करेगा, और जैन समाज क्या, हर गुरु भक्त, हर साधु भक्त, हर संतों का अनुरागी इसे स्वीकार नहीं करेगा। और ये मुद्दा केवल जैनों का मुद्दा नहीं, ये जन का मुद्दा बनना चाहिए, और लोगों तक ये बातें हमें व्यापकता से पहुंचानी चाहिए। मधुबन से ये बात निकली है, मधुबन इसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा, और इसे पूरे विश्व में हमें फैलाना है। 25 तारीख प्रातः 8 बजे का समय है। आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। स्वप्रेरित भावना से लोग निकलेंगे। आपको तो केवल एक मैसेज करना है। हर समाज की पंचायतें, हर समाज की प्रमुख संस्थाएं आगे आए, मसौदा तैयार करें और प्रशासन से को सूचना दे के अनुमति पूर्वक मौन रैली निकाले। पुरुष वर्ग सफ़ेद परिधान में, महिलाएं केसरिया परिधान में एक साथ जाए और हम अपनी बात उन तक पहुंचाए, तो ये बड़ा कार्य सबको हो सकता है।